वेलकम टू मैक्सिमम सॉल्यूशन। मैं माया शंकर आप सभी को मैक्सिमम सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्लास 10 फिफ्थ चैप्टर एक्सरसाइज 5.3 टिल नाउ आई हैव कंप्लीटेड। और इस लेक्चर में हम 5.4 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, जो इस एक्सरसाइज का, इस पूरे चैप्टर का जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसका बिल्कुल ही सार है, जिसको हम कंक्लूजन बोलते हैं। और अगर माय डियर स्टूडेंट, मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर यह एक्सरसाइज को आप देख लिए, मतलब थॉरली आप जो है ना समझ लिए, इस एक्सरसाइज में इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन इंक्लूड हैं कि जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आपका माइंड भी ग्रोथ करेगा, एक्सप्लोर करेगा एंड आपकी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 सेज विच टर्म ऑफ एन एपी 121 117 113 डैश 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 इट इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। आपके पास दिया हुआ है गिवन 121 117 113 डॉट 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 है। कहता है कि इस एपी का कौन सा टर्म फर्स्ट नेगेटिव होगा। तो फर्स्ट नेगेटिव होने के लिए, फर्स्ट नेगेटिव मतलब कि जब देख रहे थे कि ये डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग सीरीज है, डिक्रीजिंग सीरीज में ही 0 तक जाएगा और 0 से फिर नेगेटिव की ओर, क्योंकि इंक्रीजिंग सीरीज में बढ़ता है और डिक्रीजिंग सीरीज में घटता है। यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म है आपका 121, कॉमन डिफरेंस कोई भी टर्म ले लीजिए 117, इसमें से 121 को माइनस कर दो -4। यह नेगेटिव साइन इंडिकेट्स कर रहा है कि यह जो डिक्रीजिंग एपी होगा, यह एपी जो है वह डिक्रीजिंग एपी होगा। तो लेट nth टर्म जो है वही आपका फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। लेट nth टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, देयरफॉर nth टर्म लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, नाउ पुट द फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ग्रेट लेस देन 0, और कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू अगर हम पुट करें 121 प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी वैल्यू इज -4 लेस देन 0। 121 -4 इंटू प्लस n -4n -1 इंटू -4 +4 लेस देन 0। 121 प्लस 124 125, सो 125 लेस देन 4n। इसका मतलब है कि 4n इज ग्रेटर देन 125 जब हम ट्रांसपोज किए, यानी n इज ग्रेटर देन 125 अपॉन 4, n इज ग्रेटर देन, ये कितना हो जाएगा 124 31.25 के लगभग। तो 31.25 तो कोई टर्म है ना, यानी 30th टर्म 31 टर्म एंड 31 टर्म एंड 32 टर्म के बीच में 31.25 है। इसका मतलब इससे जस्ट बड़ा होना चाहिए। तो 32nd टर्म जो होगा, ये तो यहाँ लाइकर है ना, तो 32nd टर्म जो होगा वही फर्स्ट आपका नेगेटिव टर्म होगा। सो देयरफॉर 32nd टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं कि 32nd टर्म बोला जा रहा है, तो 31st टर्म कितना होगा, 31st टर्म यानी a31 a प्लस n माइनस 1 31 माइनस 1 30d, a कितना है 121 है, प्लस 30 इंटू -4 है, सो 121, और ये कितना आ जाएगा 34 जा 120 और विथ नेगेटिव साइन यानी 1। ये देखिए पॉजिटिव है, और a32 लेंगे 32, तो कितना हो जाएगा a प्लस 32 माइनस 1 31d, a इज 121 प्लस 31 टाइम्स -4 121 4 12 वैल्यू इज -3 विच इज लेस देन 0। तो ग्रेटर देन 0 कौन, 31st टर्म, 32nd टर्म -3। इसका मतलब यही पहला टर्म है जो पहला नेगेटिव, यही जो टर्म है यही पहला नेगेटिव है ना, 32nd टर्म। सेकंड क्वेश्चन सेज द सम ऑफ द थर्ड एंड 7th टर्म ऑफ एन एपी 6। थर्ड टर्म a3 एंड 7th टर्म a7, इसका सम कितना है 6 है, एंड देयर प्रोडक्ट मीन्स थर्ड टर्म इंटू 7th टर्म इज 8। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म ऑफ एपी यानी F16 आपसे पूछा जा रहा है। एक कंडीशन आपके पास दिया हुआ है, दूसरा कंडीशन दिया हुआ है। सम निकालने के लिए a n d की वैल्यू चाहिए, तो a और d दोनों इसी दो इक्वेशन से आएगा, इसी दो रिलेशन से, और n तो आपके पास दिया हुआ 16।
सो फ्रॉम फर्स्ट से लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, ए आपका क्या है, फर्स्ट टर्म है, एंड डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है। देयरफॉर A3 यानी थर्ड टर्म कितना होगा, A प्लस एन माइनस वन टू डी, एंड A7 कितना होगा, A प्लस एन माइनस वन 6D, एंड A3 आ गया। देयरफॉर कह सकते हैं कि A3 प्लस A7 मीन्स A प्लस 2D, और इसमें ऐड कर दें A प्लस 6D को, कितना वैल्यू निकलेगा 6, और A प्लस A 2A प्लस 2D प्लस 6D 8D gives 6. If you are taking 2 as common, then A plus 4D 6 2 3 जा, therefore A plus 4D equals to 3. Let us say it is equation 3. यह रिलेशन आपका 3 निकला AOD में। अच्छा 2 मानेंगे 1 1 तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ से लिखें फ्रॉम फर्स्ट से। नाउ फ्रॉम सेकेंड से A3 इंटू A3 की वैल्यू कितना निकला है, A प्लस 2D, सो A प्लस 2D टाइम्स A7 A प्लस 6D गिव्स 8। इसमें क्या करेंगे, किसी एक की वैल्यू या तो 4D इन टर्म्स ऑफ A या तो A इन टर्म्स ऑफ D, तो A वैल्यू इज यहाँ से रख सकते हैं A के जगह पर 3 माइनस 4D एंड प्लस 2D मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 4D A वैल्यू प्लस 6D इक्वस टू 8, और ठीक है सिंस रख दिए वैल्यू देयर A इज इक्वस टू 3 माइनस 4D, मैंने A के प्लेस पर सब्सटीट्यूट कर दिया। अब देखिए 3 माइनस 4D प्लस D माइनस 4D प्लस 2D माइनस 2D टाइम्स 3 माइनस 4D प्लस 6D प्लस 2D इक्वस टू 8, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मीन्स 3 3 जा 9 माइनस बी स्क्वायर 4D स्क्वायर इज इक्वल टू 8। 8 ट्रांसपोज कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो 9 माइनस 8 कितना हो गया 1, और राइट साइड में इसे ट्रांसपोर्ट करें तो 4D स्क्वायर, और 4D स्क्वायर अगर है तो D स्क्वायर कितना होगा, D स्क्वायर कितना होगा, ये 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा 1/4, देयरफॉर D वैल्यू इज प्लस माइनस 1/4 इट्स स्क्वायर रूट होगा, है ना, स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट हो गया प्लस माइनस के साथ, यानी कह सकते हैं कि D वैल्यू प्लस 1/2 एंड माइनस 1/2, दो वैल्यू आएंगे 1/4 स्क्वायर रूट। जैसे निकला D प्लस में या माइनस में, तो जब D प्लस होगा इफ D इक्वल्स टू हाफ प्लस, देयरफॉर A वैल्यू इज 3 माइनस 4D 3 माइनस 4 टाइम्स D वैल्यू 1/2 2 जा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3 माइनस 2 1, देयरफॉर A वैल्यू इज 1। इफ D इक्वल्स टू माइनस 1/2, देयरफॉर A इक्वल्स टू 3 माइनस 4 टाइम्स माइनस 1/2, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 2 जा 4, सो 3 प्लस 2 5 आ गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, सो A वैल्यू इज 5। नाउ sum of 16 term if D equals to half and A is equals to 1 लेंगे, तो 16/2 n/2 टाइम्स 2 इंटू A वैल्यू इज 1 प्लस n माइनस 1 16 माइनस 1 15 इंटू हाफ D वैल्यू, ठीक है, इफ A इज इक्वल्स टू 1 D इक्वल्स टू हाफ के लिए जब इस तरह का लेंगे तब, तो ये A है 2 1 जा 2 15/2, तो 2 2 जा 4 प्लस 15 19/2, और यहाँ से 16/2 मल्टीप्लाइड हो जाएगा 8 टाइम्स, तो सम ऑफ 16 टर्म कितना आ जाएगा, हाँ तो 2 से फिर से कटेगा 4 टाइम्स, तो 19 4 जा 76, तो S16 कितना आ गया, 16 टर्म का सम 76 आ गया। अगर S16 की बात करते हैं इफ A इज इक्वल्स टू 5 D इक्वल्स टू माइनस हाफ, है ना, इसके थ्रू क्या निकलेगा S16 16/2 2 इंटू A प्लस n माइनस 1 16 माइनस 1 15 इंटू D माइनस हाफ, 16/2 8 टाइम्स 8 5 2 जा 10, देखिए प्लस इंटू माइनस माइनस 15/2, सो 10 2 जा 20 माइनस
15, 5/2 मल्टीप्लाइड बाय 8, 2 4 जा 5 4 जा 20, सम 16 टर्म का कितना निकला 20, जब a की वैल्यू 5 और d की वैल्यू -½ हो। क्वेश्चन नंबर 3, इट सेज अ लैडर हैज़ रग्स, रग्स मीन्स पायदान होता है सीढ़ी का, ठीक है, जिस पर पैर रख करके नेक्स्ट स्टेप पर हम मूव करते हैं। हैज़ 25 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है, जो सीढ़ी है। द रग्स डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली इन लेंथ, ठीक है, फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम टू 25 एट द टॉप। यह आपका सीढ़ी है और यह डिक्रीजिंग फ्रॉम बॉटम, तो यह जो ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट मीन्स कि ज़मीन पर रखेंगे, ज़मीन पर इस तरह से अगर सीढ़ी रखते हैं, बांस की सीढ़ी रखते हैं, तो पहला रक्स जो है यही है जो 45 सेंटीमीटर का है। दूसरा जो होगा वह यहाँ से जो गैप है 25 का गैप है, कितना का अपार्ट है 25 सेंटीमीटर अपार्ट, 25 सेंटीमीटर अपार्ट है। दूसरा जो रक्स होगा वह 45 से कम होगा, यह नहीं दिया कितना से कम है। तीसरा जो होगा वह भी 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, तो यह वैल्यू आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। बट इसके कंपेयर में जो थर्ड वाला रग होगा वह लेंथ वाइज कम होगा, ठीक है। इस तरह से हम डॉट डॉट डॉट, जो टॉप वाला होगा, थोड़ा सा तो सीढ़ी का ऊपर वाला हिस्सा तो खुला रहता है ना, ताकि उस पर जो है ना हम लीन कर सकें, झुका सकें दीवार या वॉल के सहारे। ये आपका टॉप, यह टॉप की वैल्यू दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर रग्स की लेंथ, ठीक है। तो यह है आपका टॉप रग, और टॉप रग दिया है, और यह है आपका बॉटम रग। नाउ क्वेश्चन इज सेइंग इफ द टॉप एंड द बॉटम रग्स आर 2.5 मीटर अपार्ट, यानी यह जो आपका बॉटम है और यह जो टॉप है, ये दोनों एक दूसरे से कितना लेंथ पर है 2.5 मीटर, 2 2 या 4 + 1 5/2 मीटर, 2 मीटर डिस्टेंस पर है। सो क्वेश्चन इज सेइंग व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रग्स, रग्स के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। ये आपका सपोर्टिंग मेंबर के लिए नहीं, बट रग के लिए जो वुड से रग हम तैयार करेंगे, वो वुड का लेंथ कितना है। वुड का लेंथ का मतलब है दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ है, कहाँ तक जाएगा, जितने रग्स हमको रिक्वायरमेंट होंगे। तो सबका लेंथ का अगर हम जो सम कर देंगे तो उतना अमाउंट ऑफ वुड रिक्वायर्ड होगा टू मेड इट। फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर स्टूडेंट, देखना पड़ेगा नंबर ऑफ रग्स कितने रिक्वायर्ड हैं। सो डिस्टेंस गैप है बिटवीन दीज टू रग्स इज 5/2, ठीक है। नाउ डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव रग्स कितना है 25 सेंटीमीटर में है, तो क्या इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, यस सेंटीमीटर में। ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर, तो इससे हम कन्वर्ट करेंगे। तो 5/2 को अगर 5/2 है, इसे 100 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो ये सेंटीमीटर 250 जा, यानी 250 सेंटीमीटर हो गया हमारा डिस्टेंस बिटवीन दीज टू रग्स, 250 सेंटीमीटर। नाउ अगर आप देखें तो फर्स्ट अगर रग है हमारा, फर्स्ट रग है वह 45 है ए की वैल्यू, और ये लास्ट रग है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि nth रग है जिसकी लेंथ है 25, ठीक है। तो अगर कितने रग है, डिस्टेंस बिटवीन यह जो गैप है एक रग और दूसरे रग के बीच में 25, फिर दूसरा और तीसरा के बीच में 25, तो इस तरह से 25 25 25 25 25 करेंगे तो यह कितने नंबर ऑफ जो है ना रग्स की जरूरत पड़ेगी वह निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन टू रग्स दिया हुआ है, तो 250 डिवाइडेड बाय 25 करते हैं, ठीक है। तो 250 डिवाइडेड बाय 25 यानी आपके पास देखिए यह डिस्टेंस के बीच में जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ एट्थ, इस तरह से कितने रग्स होंगे, इसमें 1 ऐड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि टॉप मोस्ट वाला को हम इसमें काउंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि यह देखिए 2 के बीच में 1 का गैप होगा, फिर 3 के बीच में 2 बार लिए हैं,
ठीक है। तो इक्वल नंबर ऑफ टर्म्स के लिए आपको एक ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि दो के बीच का ये गैप है ना, तो +1, तो ये कितना 10, इसका मतलब 11 रग्स का जरूरत पड़ेगा, 11 रग्स, ठीक है। नंबर ऑफ रग्स कितना हो जाएगा 11। तो यहां से क्लियर है कि यह जो रग 25 सेंटीमीटर वाला रग होगा यह 11th रग होगा। दैट मीन्स 11th रग इज इक्वल टू 25। फर्स्ट रग जो है वह 45 का है। n की वैल्यू कितना है 11 है। नाउ 11th रग से कह सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 11 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 25। a वैल्यू इज 45, फर्स्ट टर्म इज 45, 45 प्लस 11 माइनस 1 10 इंटू डी 25, 45 ट्रांसपोज इंटू राइट हैंड साइड माइनस 45, 25 माइनस 45 माइनस 20 इक्वल्स टू 10 डी, 10 टू जा, देयरफॉर डी वैल्यू इज -2। न्यू मार्कर है इसीलिए थोड़ा सा फेंटी दिखेगा, बट आप इसे समझ सकते हैं, सब चीज़ क्लियर होगा। सो डी वैल्यू इज -2। वंस यू गॉट द वैल्यू ऑफ डी, सो सम आपसे पूछा जा रहा था, तो सम मतलब दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन। सो सम ऑफ दिस 11 रग्स इज इक्वल टू n/2 11/2 2 इंटू ए वैल्यू इज 45 प्लस n माइनस 1 11 माइनस 1 टाइम्स डी -2। डी इंडिकेट्स, ये नेगेटिव जो है यही इंडिकेट कर रहा है कि वो ग्रेजुअली डिक्रीजिंग जा रहा है, डिक्रीजिंग। सो 11/2 2 इंटू 45, 2 इंटू 45 90 और 11 माइनस 1 10 इंटू 2 20 विथ माइनस -20। 11/2 90 माइनस 20 70 2 35 जा। सो 35 और इधर से 3 यानी 385, ये कितना निकला 385। सो टोटल वुड रिक्वायर्ड 385 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन। एंड ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर ज़्यादा समझना नहीं है, बट यहीं पर फैक्टर काम करता है जो आपका दिमाग थोड़ा सा रुकेगा, बट अगर आप डीपली थिंकिंग करेंगे तो आपके पास सब समझ में लग जाएगा कि कितना है, ठीक है। नेक्स्ट 4th नंबर पार्ट। 4th नंबर क्वेश्चन सेज द हाउसेस ऑफ अ रो आर नंबर्ड कंजिक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49। ठीक है, एक रो है, इस रो में जो हाउसेस हैं, यहाँ पर हाउस होगा, यहाँ पर हाउस होगा, यहाँ पर हाउस होगा, और इसी तरह से इस रो में हाउस होंगे। नंबर्ड 1 to 9, 1 to 49, 1 2 3 49 लास्ट वाला। अगर ये लास्ट वाला हाउस है तो 49 नंबर प्लेट पर होगा, ठीक। Show that there is a value of x satisfy the sum of numbers of the houses preceding the houses number x। x का नंबर से पहला वाला जो होगा तो x -1 होगा, ठीक है। उसमें हम सम ऑफ x टर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ द हाउसेस फॉलोइंग इट, ठीक है। इसका मतलब है कि x नंबर जो प्लेट होगा उसमें अगर हम x -1 जो प्रीसीडिंग नंबर है, कोई भी नंबर प्लेट पर हो, कोई भी हाउस नंबर होगा x और उसका पहला वाला होगा x -1, दोनों का जो सम होगा वह टोटल सम के बराबर है, s 49 के बराबर है। यह आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जब आप 1 2 3 4 नंबर्ड है तो अगर पहला टर्म की बात करते हैं तो 1 है, कॉमन डिफरेंस 1 है, और n कितना है 49 की बात करते हैं इसके लिए टोटल नंबर। सो सम ऑफ x मीन्स x अपॉन 2 2 इंटू a प्लस n के जगह पर x लेंगे -1 टाइम्स d 1 प्लस सम ऑफ x -1 दैट इज x -1 अपॉन 2 2 इंटू a प्लस n -1, x -1 तो पहले से -1 करेंगे तो x -2 टाइम्स d 1 गिव्स सम ऑफ 49 अपॉन 2 कितना होगा 2 इंटू a प्लस n -1 49 -1 48 इंटू डी 1। यहाँ देखिए 1 x अपॉन 2 x -1 अपॉन 2 तो 1 अपॉन 2 ओवरऑल, तो यहाँ पर भी 1 अपॉन 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हम 2 कैंसिल कर सकते हैं। अब देखिए x 2 इंटू 1 2 x इंटू 1 x -1 तो 2 -1 प्लस x
प्लस एक्स माइनस 1 टाइम्स 2 इंटू 1 2 प्लस एक्स माइनस 2 होगा क्योंकि मल्टीप्लाइड बाय 1 है, गिव्स 49 टाइम्स 2 प्लस 48 प्लस 2 50. कैन आई से 50 मल्टीप्लाइड? और ये 2 एंड दिस 2 कैंसल आउट. 2 माइनस 1 1 1 प्लस एक्स, एक्स टाइम्स एक्स प्लस 1 या 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स माइनस 1 टाइम्स एक्स equals to 49 into 50. Now x, if you are taking common then 1 plus x and plus x minus 1 है ना, यहाँ से x minus 1 और यहाँ से 1 plus x gives 49 into 50. This minus and plus got cancel. x plus x 2x into x 2x square 49 into 50 2 25 जा 25 टाइम्स कट जाएगा. x इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 49 इंटू 25 प्लस माइनस 49 से 7 आया और 5 से 25 से 5 आया, 7 5 जा 35 प्लस माइनस यह x है, यानी x की वैल्यू 35 एंड x की वैल्यू माइनस 35. x हमने क्या लेता है? कोई भी हाउस नंबर. क्या हाउस नंबर नेगेटिव हो सकता है? नहीं, तो लिखेंगे इम्पॉसिबल. Therefore value of x equals to 35. यानी 35 फिफ्थ जो हाउस नंबर होगा, 35th जो हाउस नंबर होगा उसमें से, यानी सम ऑफ 35 नंबर, उसमें से सम ऑफ 34 नंबर को हम ऐड कर दें तो टोटल सम ऑफ 49 के बराबर हो जाएगा, यानी 1 to 49 के बराबर हो जाएगा. यही आपसे पूछा जा रहा था. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था. 5th नंबर क्वेश्चन देखिए. स्मॉल टेरेस, टेरेस मतलब चबूतरा होता है, एट अ फुटबॉल ग्राउंड कंप्राइज ऑफ 15 स्टेप, 15 सीढ़ी है, ठीक है. ईच ऑफ विच इज 50 मीटर लॉन्ग, हर एक की लंबाई कितनी है? 50 मीटर है. एंड बिल्ड ऑफ सॉलिड कंक्रीट, यह सॉलिड कंक्रीट से बना हुआ है. ईच स्टेप हैज़ अ राइज ऑफ 1/4, यानी जो हाइट है हर एक सीढ़ी का 1/4 है. एंड अ ट्रेड ऑफ 1/2 मीटर, इसका जो आपका ट्रेड मीन्स स्टेप का फोरहेड वाला पार्ट, यानी आगे बढ़ने वाला. जैसे हम चढ़ेंगे तो सीढ़ी जब चढ़ते हैं तो ये आगे वाला पोर्शन, अगला पोर्शन ये कितना है? हाफ मीटर का है. कह रहा है कि वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड, और आपको हिंट भी दिया हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द फर्स्ट स्टेप इज इक्वल्स टू, यानी लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट. तो आपका हर एक जो आपका हर एक स्टेप जो है टेरेस का, उसका लेंथ आपका फिक्स होगा 50 मीटर. सो 50 मीटर का आपका हो जाएगा लेंथ, और विड्थ और हाइट में केवल डिफरेंस क्रिएट होगा, जिसमें जो आपका हाइट है 1/4 का है, ठीक है. हाइट नहीं, विड्थ वाला 1/2 है, ये तो आपका फिक्स रहेगा. बट हाइट जो ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा. तो देखिए वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड फर्स्ट स्टेप 1/4 इंटू 1/2 इंटू 50 होगा मीटर क्यूब. ये लेंथ इंटू यह जो आपका विड्थ है और हाइट है. लेकिन सेकंड स्टेप के लिए जो वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा यह 1/, नहीं बल्कि 1/4 प्लस जो एक्स्ट्रा 1/4 होगा नेक्स्ट स्टेप के लिए, क्योंकि हाइट इसका इंक्रीज करेगा. तो क्या होगा? ये 1/4 प्लस 1/4 2/4 होगा. 2/4 इंटू हाफ इंटू 50. और थर्ड के लिए 3/4 हो जाएगा, क्योंकि 1/4 1/4 1/4 3 बार हाइट बढ़ेगा. तो कितना होगा? 3/4 इंटू हाफ इंटू 50. इस तरह से कितने सीढ़ी हैं, कितने स्टेप्स बनाना है? 15 स्टेप. तो 15th के लिए देखिए, फर्स्ट के लिए 1/4, सेकंड के लिए 2/4, थर्ड के लिए 3/4, तो 15th के लिए कितना? 15/4 इंटू हाफ इंटू 50 मीटर क्यूब. अब टोटल वॉल्यूम रिक्वायर्ड सबको सम कर देंगे. सो सबको सम करेंगे, सम ऑफ 50 इन टर्म
सो 15 टर्म के लिए 1/4 इंटू हाफ इंटू 50, 2/4 हाफ इंटू 50 डॉट 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 अप टू 15/4 इंटू हाफ इंटू 50। देखिए 1/4, 1/2 इंटू 50, 1/2 इंटू 50 इन ईच एंड एवरी टर्म। इफ आई एम टेकिंग कॉमन, देन 1/4 प्लस 2/4, 3/4 dot 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 plus 15/4. Once again, if I am taking 1/4 common, 1/4, 1/2 into 50, then it is 1 plus 2 plus 3 plus up to 15. 2, 25. 25 upon 4. See, it is in AP of first term is 1, common difference is 1, and number of term is 15. So n by 2, n means 15 upon 2, 2a, 2 into a, 1 plus n minus 1, 15 minus 1, 14 into d common difference 1. 25 upon 4 into 15 upon 2 into 2 1 ja 2 plus 14, 16, 4 4 ja 2, 2 ja. So 25 into 2, 50 multiplied by 15, that is 15 plus 750 meter cube. This much amount of volume is required to build a concrete. So my dear students, in this way I have completed fifth chapter, arithmetic progression. In next lecture I would like to continue for the 10th class lecture, and 3 things like share and subscribe. लाइक करें, मोटिवेशन मिलेगी, शेयर करने से दोस्तों में नॉलेज की शेयरिंग होगी, और सब्सक्राइब करने से नए नए जो मैं अपलोड करूंगा वीडियो वो आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।